ओके स्टूडेंट, आज मैं लेकर आया हूँ आपकी कोर्स बुक का लेसन नंबर 6। लेसन का नाम है द न्यू प्लेयर इन द टीम। टीम के लिए एक नया खिलाड़ी। यह लेसन हमें अपने जीवन में आने वाली विपरीत परिस्थितियों के बारे में बताता है। विद्यार्थियों के जीवन में भी ऐसी बहुत सारी विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं जिनका हमको सामना करना पड़ता है। यह लेसन एक गांव की गरीब लड़की की कहानी है जो शहर में पढ़ने जाती है और उसे शहर के उस स्कूल में अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उसका गेम्स का जो टीचर होता है वो सपोर्ट करता है और उसको गेम्स में आगे बढ़ने की सलाह देता है। लड़की भी अपने गेम्स टीचर की आशाओं पर खरी उतरती है। उसके व्यवहार को देखें और खुद में भी उन गुणों को धारण करने की कोशिश करें, ऐसा इस पाठ का मैसेज है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं लेसन अपन। ममता, आई वॉन्ट यू टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग योर गेम सीरियसली फ्रॉम टुडे। उस लड़की का नाम ममता रहता है। I am taking you in the basketball team. These words of the basketball coach surprised everyone. बास्केटबॉल के जो कोच थे उन्होंने ममता से कहा कि ममता, I am taking you in the basketball team. मैं तुम्हें बास्केटबॉल की टीम में लेने जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ I want you to start practicing your game seriously from today. मैं चाहता हूँ कि तुम आज से ही सीरियसली अपना गेम्स खेलना शुरू कर दो, उसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। ये किसने कहा? बास्केटबॉल के कोच ने, उसकी स्कूल के बास्केटबॉल के कोच ने। सिलेक्शन हैड बीन गोइंग ऑन फॉर द स्कूल्स बास्केटबॉल टीम। स्कूल की बास्केटबॉल टीम के लिए खिलाड़ियों का चयन किया जा रहा था। एंड द कोच हैड चूजन ममता, और कोच ने उस ममता नाम की लड़की को भी टीम में ले लिया। हु हैड जॉइंड द स्कूल ओनली अ मंथ बिफोर, जो मात्र 1 महीने पहले स्कूल में दाखिल हुई थी, जिसने मात्र 1 महीने पहले स्कूल में प्रवेश लिया था। ममता कुडंट बिलीव हर ईयर्स। ममता को इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा था। शी वांटेड टू प्ले बास्केटबॉल सिंस शी जॉइंड द स्कूल। उसने स्कूल में जब से दाखिला लिया था तभी से उसकी तमन्ना थी कि वह बास्केटबॉल खेले। बट नन ऑफ द गर्ल्स इन हर क्लास वाज रेडी टू टीच हर। लेकिन उसकी क्लास की कोई भी लड़कियां ये नहीं चाहती थीं कि वो बास्केटबॉल खेले। इन फैक्ट सम ऑफ द गर्ल्स इन द टीम इवन लव्ड एट हर। यहाँ तक कि बास्केटबॉल टीम की कुछ लड़कियां, कुछ खिलाड़ी उसके ऊपर हंसा करती थी। When they heard that the previous school in which she had studied didn't even have a basketball court. जब उन्होंने सुना कि उस विद्यालय में जहाँ से ये पढ़कर आई है, इसके पहले पढ़ा करती थी, वहाँ तो बास्केटबॉल का मैदान ही नहीं था और इन्हें बास्केटबॉल खेलना है। Mamta had been studying in a small school in the nearby town till then. ममता अभी तक पास स्थित एक गांव के स्कूल में पढ़ा करती थी। As her parents could not afford to send her to any of the public school in the city. उसके माता पिता की इतनी हैसियत नहीं थी कि वे उसे किसी शहर के प्रतिष्ठित या अच्छे स्कूल में पढ़ा सकें, क्योंकि वो एक गरीब घराने से थी। It was only because of the scholarship she had won from the trust that it had been possible for her to join this reputed convent school. यह तो उसके द्वारा जीती गई एक स्कॉलरशिप की बदौलत था कि उसे शहर के प्रतिष्ठित विद्यालय में, प्रतिष्ठित कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने का अवसर मिला। बीइंग अवे फ्रॉम होम, घर से दूर रहकर, इन अ हॉस्टल में,
शी yearned for some friends. ममता ने कुछ मित्र बना लिए थे, कुछ दोस्त बना लिए थे. But till now, most of the girls had refused to accept a small town girl as their friend. लेकिन अभी भी उसके विद्यालय की बहुत सारी लड़कियां उस छोटे गांव से आई हुई लड़की को अपना मित्र बनाना स्वीकार नहीं करती थीं. Most of the girls in the school came from rich families. उस विद्यालय की अधिकतर लड़कियां रईस घरानों की लड़कियां थीं, बड़े माँ बाप की संतानें थीं. They treated her as an unwelcomed guest. और वे ममता के साथ बिन बुलाए मेहमान की तरह पेश आती थीं. Who was too low in status by their standard. क्योंकि ममता का रहन सहन उन रईसजादों की लड़कियों के रहन सहन के बराबर नहीं था. Sir, she has never played basketball before. How can you take her in the team? Their captain Saba complained. जब बास्केटबॉल के कोच ने उसे बास्केटबॉल की टीम में ले लिया तो बास्केटबॉल की टीम की जो कैप्टन साबा थी उसने सर से शिकायत करते हुए कहा, सर, शी हैज़ नेवर प्लेड बास्केटबॉल बिफोर. सर, उसने तो अभी तक बास्केटबॉल खेली ही नहीं. हाउ कैन यू टेक हर इन द टीम. तो आप उसे टीम में कैसे ले सकते हैं. देयर कैप्टन साबा कंप्लेंड. टीम की कप्तान साबा ने शिकायत की. डू नॉट बी मीन साबा. देयर इज ऑलवेज द फर्स्ट टाइम फॉर एवरीवन. Cannot you see how good her passes are? And physically, she is fitter than any of you. The physical education teacher astonished Shaba. तो उसी समय शारीरिक विज्ञान के शिक्षक ने शाबा को डांटते हुए कहा, डू नॉट बी मीन साबा. साबा, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था. देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम फॉर एवरीवन. हर किसी का कभी न कभी पहला दिन होता है. कैन नॉट यू सी. क्या तुमने नहीं देखा. हाउ गुड हर पासेस आर. कि वो कितने अच्छे पास देती है. एंड फिजिकली शी इज फिटर देन एनी ऑफ यू. और शारीरिक रूप से भी वो तुम सबसे स्वस्थ है, तुम सबसे तंदुरुस्त है. ओह नो. Now we can forget all about winning the trophy in the inter-school basketball championship this year, grumbled Rima, the vice captain of the team. शाबा को तो जैसे तैसे डांटकर शांत कर दिया. उसके बाद रीमा नाम की लड़की जो टीम की वाइस कैप्टन थी वो बीच में बोली, ओह नो. अच्छा, Oh no, now we can forget all about winning the trophy in the inter-school basketball championship this year. अच्छा, तो हम ये भूल गए थे कि इस साल हमें इंटर स्कूल बास्केटबॉल चैंपियनशिप जीतना है. ग्रम्बल्ड रीमा, द वाइस कैप्टन ऑफ द टीम. टीम की वाइस कैप्टन रीमा ने ये ताना मारा कि इस साल हमें इंटर स्कूल बास्केटबॉल चैंपियनशिप जीतना है और इनके कारण हम जीत जाएंगे. ये ताना मारा. द अदर गर्ल्स इन हर ग्रुप ऑल्सो मेड फेसेस टू शो देयर डिस्प्लेजर. समूह की अन्य लड़कियों ने भी अप्रसन्नता जाहिर करने वाले चेहरे बनाए. What these girls didn't know was that if anyone told Mamta she could not do a certain thing, लड़कियां यह बात नहीं जानती थीं कि अगर किसी ने ममता से कहा she could not do a certain things, कि ममता कोई भी कार्य नहीं कर सकती है, तो she accepted it as a challenge, तो ममता उस बात को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करती है. एंड नेवर रेस्टेड, और तब से लेकर फिर वो उस समय तक बिल्कुल भी आराम नहीं करती. टिल शी हैड प्रूव्ड देम रॉन्ग,
जब तक कि वो उनको गलत साबित ना कर दे। द कोच हैड हर्ड रीमा एंड सैड, कोच ने रीमा को यह कहते हुए सुना, हैव यू बीन एबल टू विन द ट्रॉफी इवन वंस सिंस यू स्टार्टेड प्लेइंग। कोच ने रीमा से कहा कि तुम इतने सालों से खेल रही हो, क्या तुमने कभी ट्रॉफी जीती? मे बी दिस ईयर यू विल एट लास्ट विन बिकॉज ऑफ ममता, हो सकता है इस बार ममता के कारण तुम वो इंटर स्कूल बास्केटबॉल चैंपियनशिप की ट्रॉफी जीत जाओ। नेक्स्ट पेज। ममता वाज टच्ड बाय दैट रिमार्क, कोच ने जो अभी सेंटेंस कहा वह सेंटेंस ममता के दिल को छू गया। शी साइलेंटली थैंक्ड द कोच फॉर हिज सपोर्ट, उसने मन ही मन अपने कोच को धन्यवाद दिया। एंड मेड अप हर माइंड टू बी सो गुड एट द गेम दैट द टीम वुड फील इनकम्प्लीट विदाउट हर, और दृढ़ निश्चय किया, मन में पक्का इरादा किया कि वह अपने आप को इतना अच्छा प्लेयर बनाएगी कि उसके बिना टीम अधूरी मानी जाए। शी थॉट ऑफ द फेमस वर्ड दैट हर मदर ऑफन रिपीटेड टू हर, उसे अपने माँ के द्वारा कहे गए वे शब्द याद आए जो बार बार उसकी माँ दोहराती रहती थी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, अभ्यास व्यक्ति को निपुण बना देता है। लगातार अभ्यास करने से व्यक्ति कुशल हो जाता है, निपुण बन जाता है। सो शी स्टार्टेड यूजिंग ऑल हर फ्री टाइम इन प्रैक्टिसिंग बास्केटबॉल, इसलिए ममता को जब भी टाइम मिलता वह बास्केटबॉल खेलती, अभ्यास करती। शी वॉज थैंकफुल दैट द कोच वॉज हेल्पिंग हर इन एवरी वे, वह इसके लिए अपने कोच को हमेशा धन्यवाद देती कि वह हर क्षेत्र में ममता की मदद करते। शी केप्ट परफेक्टिंग हर पासेस, ममता अपने पास हमेशा सही लगाती थी। एंड हर टेक्निक्स विथ फर्म डिटर्मिनेशन, और दृढ़ निश्चय के साथ हर क्षेत्र में कुशल बन रही थी। इवन द स्नाइड रिमार्क्स फ्रॉम द टीम मेट्स मेड हर मोर रिसोल्यूट, यहाँ तक कि साथी खिलाड़ियों के द्वारा मारे गए ताने भी उसे बल का काम करते थे, उसका साहस बढ़ाते थे। Like the time when she dropped a pass and Hema said, अभ्यास करते समय, खेलते समय जब कभी उसके हाथ से बॉल गिर जाती थी तो हेमा नाम की लड़की उस पर ताना मारा करती थी। डू यू हैव अ बटर फिंगर, क्या तुम्हारी उंगलियां मक्खन की बनी हैं? दैट यू कैन नॉट इवन होल्ड द बॉल प्रॉपरली, कि बाल को ठीक से पकड़ भी नहीं पा रही हो। और व्हेन ही रीमा सैड, हेमा के अलावा रीमा भी ताने मारकर कहा करती थी, डू नॉट ट्राई टू एक्ट नाइस ऑन द कोर्ट, कोर्ट में ज़्यादा सियानी बनने की कोशिश मत करो, ज़्यादा सियान पट्टी मत बताओ। इट वुड नॉट गेट यू एनीवेयर, नहीं तो पता नहीं चलेगा कहाँ से कहाँ चली जाओगी। यू हैव टू बी फाइटर टू प्ले दिस गेम, ये खेल आसान खेल नहीं है, खेल सीखने के लिए तुम्हें फाइटर बनना होगा। एंड ऑलवेज बी ऑन द ऑफेंसिव, और हमेशा आक्रामक बनने की कोशिश करो। डेलिकेट गर्ल लाइक यू, तुम्हारी जैसी नाजुक लड़कियां हैव नो प्लेस ऑन द कोर्ट, बास्केटबॉल के कोर्ट में उनका कोई स्थान नहीं होता है। लिटिल डिड द गर्ल रियलाइज दैट दीज रिमार्क्स रियली ब्रॉट आउट द फाइटर इन हर, साथी लड़कियों के मारे गए तानों की बदौलत ममता के अंदर का फाइटर निकलकर बाहर आया। उसने चुनौती को स्वीकार किया, दृढ़ निश्चय किया और मन में ठाना कि वो सच में अब अच्छा प्लेयर बनकर दिखाएगी। 1 month लेटर, 1 महीने बाद, द स्कूल ऑर्गेनाइज्ड द एनुअल स्पोर्ट्स मीट, विद्यालय में
वार्षिक खेलकूदों का आयोजन प्रारंभ हुआ। ममता वांटेड टू पार्टिसिपेट इन द 400 मीटर रेस। ममता 400 मीटर की दौड़ में भाग लेना चाहती थी। शी वॉज अ फास्ट रनर। ममता दौड़ में निपुण थी, वो अच्छा तेज दौड़ लेती थी। शी यूज टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंस इन हर टाउन। जहाँ पहले वो अपने गांव में जहाँ रहा करती थी, वहाँ वो बहुत दूर तक दौड़ने जाया करती थी। दैट हैड हेल्प्ड हर डेवलप स्ट्रॉन्ग लेग मसल्स। इसी कारण से उसकी पैरों की मांसपेशियां बहुत मजबूत थी। एंड गुड स्टेमिना, और अच्छी ताकत भी थी। ऑन टॉप ऑफ दैट, इन सबसे अलग, इन सबसे ऊपर, शी वाज आल्सो टॉल फॉर हर एज। वह अपने उम्र की बच्चियों से ऊंची भी थी। शी वुड बी कॉम्पिटिटिंग अगेंस्ट द स्कूल चैम्पियन। और इस 400 मीटर की दौड़ में उसका मुकाबला गत वर्ष की स्कूल चैम्पियन से होने जा रहा था, हु हैड बीन विनिंग द रेस फॉर द पास्ट 3 years। और वह चैम्पियन जो गत 3 वर्षों से लगातार विनर बनती चली आ रही थी, लगातार प्रतियोगिता जीतती चली आ रही थी। मोस्ट गर्ल्स लव्ड एट हर। अनेकों लड़कियां उसके इस निर्णय पर हंसी, उसकी इस इच्छा पर हंसी। टू विन द रेस, कैन बिन्नाखों रेस जीतने। आफ्टर ऑल, आखिरकार, ममता हैड नेवर पार्टिसिपेटेड इन द रेस। इसके पहले ममता ने अभी तक दौड़ में भाग नहीं लिया था। बट शी बिलीव्ड इन हर सेल्फ, लेकिन उसे पूर्ण विश्वास था। शी न्यू दैट शी कुड रन वेल, कि वह अच्छे से दौड़ सकती है। इट वॉज जस्ट अ मैटर ऑफ राइगोरस प्रैक्टिस। इसके लिए उसे कठोर अभ्यास की भी ज़रूरत थी। एंड शी वांटेड टू विन फॉर अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीज़न। और इसके पीछे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीज़न था कि उसे यह रेस जीतनी है। शी फेल्ट दैट विनिंग अगेंस्ट द स्कूल चैम्पियन would also help her somehow in her basketball game। यदि वह स्कूल चैम्पियन के अगेंस्ट इस रेस में सफल हो जाती है, जीत जाती है, तो बास्केटबॉल की टीम में उसका इम्प्रेशन बढ़ जाएगा, उसकी रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। सो शी स्टार्टेड कंसंट्रेशन ऑन हर स्पीड व्हेन शी एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग। सुबह जब वह घूमने जाती, सुबह जब वह एक्सरसाइज करने जाती, तो उसने अपनी स्पीड पर कंसंट्रेट करना शुरू कर दिया, अभ्यास शुरू कर दिया, दौड़ना शुरू कर दिया। द डे ऑफ द रेस डांड। आखिर प्रतियोगिता जिस दिन होनी थी वो समय आ गया। इट टर्न्ड आउट टू बी अ क्लोज रेस। और यह एक कांटे का मुकाबला था, कांटे की टक्कर थी ममता और गत वर्ष की चैम्पियन के बीच। टुवर्ड द एंड, ममता कॉट अप विद द चैम्पियन। एक छोर पर ममता और गत वर्ष की चैम्पियन खड़ी हुई। हर आइज वर फिक्स्ड एट द फिनिशिंग लाइन। ममता की निगाहें लक्ष्य पर टिकी हुई थी, अंतिम बिंदु पर टिकी हुई थी। लाइक अर्जुना इन द महाभारत एमिंग एट द फिशेज आई। महाभारत के अर्जुन की भांति मछली की आंख पर जैसे अर्जुन की आंख टिकी हुई थी, वैसे ही ममता ने अपनी नज़रें एंड लाइन पर, फिनिशिंग लाइन पर टिका ली, अपने लक्ष्य पर टिका ली। ममता टू कुड सी नथिंग एल्स। ममता को भी अर्जुन के समान और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। एंड इन द एंड सी डिड विन। और आखिरकार अंत में ममता जीत गई। दो वाया कपल ऑफ सेकेंड ओनली, मात्र 2 सेकंड के अंतर से ममता विजयी हो गई। इट वॉज सो अनएक्सपेक्टेड दैट देयर वॉज मोमेंट साइलेंस ऑल अराउंड एज शी क्रॉस्ड द फिनिशिंग लाइन। जैसे ही ममता ने फिनिशिंग लाइन क्रॉस की, पूरे मैदान में गजब का सन्नाटा छा गया, गजब की शांति छा गई। इवन द जजेस ऑन द फील्ड
वर सरप्राइज्ड, यहाँ तक कि निर्णायक भी आश्चर्यचकित हो गए। दैट शंबल लुकिंग सो फ्रेल एंड डेलिकेट कुड रन सो फास्ट, कि इतनी नाजुक लड़की आखिर इतनी तेज़ कैसे दौड़ी। देयर वॉज लॉट ऑफ एक्साइटमेंट ऑन द फील्ड बिफोर ममता वॉज अनाउंस्ड द विनर। और ममता को जब विनर घोषित किया गया तो पूरा मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से खिल उठा। ओके स्टूडेंट्स, बाकी बचा हुआ लेसन सेकंड पार्ट में बनाकर डालेंगे। इसको अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। एक बार में समझ में ना आए तो 2 बार 3 बार, जब तक लेसन समझ में ना आए तब तक इसको सुनिएगा। और सेकंड पार्ट जैसे ही डालें तो उसको भी सुनकर पूरा लेसन कवर करना, ध्यान से सुनना, ताकि क्वेश्चन आंसर्स याद करने में मदद जाए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।